अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। हाउ टू मेक मनी विद कोडिंग के लेक्चर नंबर 4 और पीएचपी ट्यूटोरियल का सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे फंक्शन इन पीएचपी। हर लैंग्वेज में फंक्शन से काम होता है और इस तरफ पीएचपी में फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो फंक्शन को यूज़ करने का तरीका कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे लिखते हैं फंक्शन। पीएचपी में तरीका यह फंक्शन का लफ्ज़ लिखेंगे। अगर जो भी नाम आपने फंक्शन का रखना है, मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है माई टेस्ट। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये एक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन पैरेंथेसिस के बगैर डिफाइन नहीं किया जाता किसी भी लैंग्वेज में, और पीएचपी में भी फंक्शन लफ्ज़ लिखना है। हर फंक्शन लिखने के लिए कोई भी फंक्शन आपने लिखना है पीएचपी में, FUNCTION ये फंक्शन लफ्ज़ लिखेंगे और फंक्शन कोई नाम अपनी चॉइस का आप रखेंगे। मैंने रखा जी माई टेस्ट। उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे। पैरेंथेसिस का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में कोई लफ्ज़ लिख के बाद में पैरेंथेसिस दीजिए, ये एक फंक्शन है। जो काम आपने फंक्शन में करना होता है कुर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने करना होता है। ये देखो कुर्ली ब्रेसिस स्टार्ट होती है यहाँ तक। तो फंक्शन बहुत से पर्पस के लिए लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें आपने कोडिंग करनी है और प्रोफेशनल रियल टाइम कोडिंग करनी है, और वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लोग पैसा कमाते हैं प्रोग्रामिंग करके, उसमें फंक्शन यूज़ होते हैं। तो फंक्शन के बहुत सारे काम है। आज आपका पहला फंक्शन भी सिखाऊंगा और इसका बताऊंगा मैंने ये फंक्शन क्यों यूज़ किया, इसका क्या मतलब क्या पर्पस है, लैंग्वेज में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए थे, ऐसे जैसे ये एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, उनको मैंने ऐड किया था। आज ऐसे 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए, उनको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जब वेरिएबल जेड में स्टोर करके उसको रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल्स इज दैट। तो क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा और 10 आपको शो करा देगा। ये हमारा प्रोग्राम है। आउटपुट में शो होगा ब्राउज़र में। जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल्स इज 10। बस ये फंक्शन का काम। तो इसको मैं फंक्शन के बगैर भी कर सकता था। प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी काम करना है, क्यों फंक्शन में क्यों करते हैं। लेट्स स्टार्ट के फंक्शन में क्यों करते हैं। तो ये आपने जो फंक्शन लिख दिया है, मेरे साथ रहिए, ये आपका काम है। तो ये होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको बताना फंक्शन डेफिनेशन क्या लें, डिक्लेरेशन क्या लें। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये सारी यहाँ तक ये करके बस यही काम किया आज का। हमारे आज के प्रोग्राम का यही काम है। देखिए मैंने कहा ये इको होना चाहिए, ये चीज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। आगे मैंने इसको वेब सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं ब्राउज़र में। ये हमारा वेब सर्वर है, सॉरी ये सेटअप है, ये वेब सर्वर है। ये वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है। ये देखें ये ग्रीन भी खुद ही हो गया। अगर नहीं भी हो ग्रीन हो तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ स्टार्ट ऑल सर्विसेज। वेब सर्वर हमारा ओके है। अब मैंने इस प्रोग्राम को www फोल्डर में रखा था माई थर्ड प्रॉग के नाम से। तो कैसे इसको एग्जीक्यूट कराना है वो भी रिपीट करते जाए। लोकल होस्ट HOST होस्ट माई थर्ड प्रॉग, M मैंने बड़ा रखा, T बड़ा रखा, P बड़ा रखा, प्रॉग रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल्स इज 10 10। ये मैंने पिछला प्रोग्राम सेव किया था तो उसकी उसने आउटपुट दे दी। जो ये प्रोग्राम है इसकी बात करते हैं। इसको मैंने सेव नहीं किया, सेव करते अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया ब्राउज़र में, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। रीज़न इज़ दैट यही कोड में बाहर लिखता प्रिंट हो जाना था, रिजल्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल्स। फंक्शन में नहीं। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है फंक्शन के को आपने डिक्लेयर कर दिया, नाम से डिक्लेरेशन कर दिया, उसमें जो काम करना है आपने वो काम कर दिया, डेफिनेशन कर दी। अब फंक्शन को काम में कैसे लाना है कि ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देखी जाए, उसके लिए फंक्शन कॉलिंग होती है। सारा फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन डेफिनेशन का तरीका बता दिया। फंक्शन का नाम जो आपने रखा उसको लिखते हैं। मैंने रखा माई टेस्ट, T मैंने बड़ा रखा था। जो भी आपने काम करना है वो केस सेंसिटिव होता है। पैरेंथेसिस भी देनी है। ये फंक्शन को कॉल कर दिया
कि मैंने जो भी फंक्शन में को लिखा है उसको यहाँ पे कॉल कर दिया कि अब मैं तुम्हारे काम में लाना चाहता हूँ, तो कॉल हो जाओ और मुझे आउटपुट दिखा दो। अब देखते हैं, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। मैंने कीबोर्ड से CTRL प्लस एस की, दोनों CTRL की और एस की दोनों को इकट्ठा मिलाया 2 उंगलियों से, तो सेव हो गया। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो देखिए जी, अब प्रिंट हो गया। तो फंक्शन में जो भी काम करते हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए, उसको उसकी रियल आउटपुट देखने के लिए फंक्शन काफ़ी लिखना, जो लिख देना काफ़ी नहीं होता है। उसको जब तक आप इस तरह कॉल नहीं करेंगे, कॉलिंग द फंक्शन, जब कॉलिंग करेंगे तो उस वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस शो कराएगा। परफॉर्मेंस कौन सी शो कराएगा? जो आपने उसकी ये डेफिनेशन में जो भी काम किया है, ये फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन सारा कुछ जो कुछ भी है, ये इसमें जो भी काम किया है वो कॉलिंग जब भी कहा करेंगे तो उस वक्त वो उसको प्रिंट करा देगा। अब ये काम हम फंक्शन के बगैर भी कर सकते थे, लेकिन जब आप 500 लाइन, 1000 लाइन, 5000 लाइन, 10,000 लाइन बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो आप यही कोड आपने जो कोई काम, ये मैंने 1 2 3 4 लाइनों में और 5 लाइनों में ये काम करवाया है, तो आप एक फंक्शन लिखते हैं वो मे भी हो सकता है 1000 लाइन का, तो वो उसको फिर जब कॉल कराते हैं तो उसकी आउटपुट देता है। तो अब आपने वही जो काम किया है, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, आपने 1000 लाइन का फंक्शन लिख दिया है, कोई 10,000 लाइन का प्रोग्राम है या 20,000 लाइन का प्रोग्राम है, तो आप प्रोग्राम के किसी और हिस्से में भी वही काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यही काम 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ एक बार फिर, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोड के जिस हिस्से में मैं काम कर रहा हूँ, चाहे 10,000 लाइन पर, जहाँ ये मेरी स्टार्ट लाइन है और जहाँ से मैं 10,000 लाइन पे पहुँच गया हूँ, तो मुझे यही कोड दोबारा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माई टेस्ट को वहाँ पे दोबारा कॉल कर दूँगा। दोबारा कॉल कर दिया तो ये क्या हो गया, अब इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया और एक्सिक्यूट करा, ये देखिए जी दूसरी बार प्रिंट हो गया। अब माई टेस्ट 2 बार कॉल करने का ये फ़ायदा हुआ कि 2 बार जो भी काम किया है, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं वो हो गया। तो सिंपली 2 बार काम करवाने के लिए मुझे ये सारा कोड $x2 $y5 $z $x × $y और ये इको, ये सारा कुछ मुझे 2 बार नहीं लिखना पड़ा, मगर सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। यही फंक्शन का एक फ़ायदा, पहला फ़ायदा आप ये याद रखें, और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं। तब तीसरी बार मैं प्रिंटर लगाता हूँ, तीसरी बार कोड नहीं लिखूंगा, कोड के किसी भी जहाँ, ये नहीं कि आपने फंक्शन के बाद ही इसको कॉल करना है, कोड के किसी भी हिस्से में जाकर आप फंक्शन को कॉल करें, वो आपका जो भी फंक्शन काम कर रहा है, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं, वो बगैर दोबारा कोड लिखे आपका प्रिंट हो जाएगा। ये होता है फंक्शन का फ़ायदा। देखिए तीसरी बार बगैर सारा कोड लिखे हो जाएगा। मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, इसको सेव कर लूँ। तीसरी बार फंक्शन को जहाँ पे कॉल करवाया, इसको सेव किया कंट्रोल एस से, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवाने लगा हूँ, ये देखिए तीसरी बार। तो ये फंक्शन का फ़ायदा होता है। ओके जी, ये था हमारा आज के ट्यूटोरियल का तीसरे को मकसद, फंक्शन कैसे ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसमें कुछ काम किया जाता है, उस काम को कैसे प्रिंट कराया जाता है कॉल फंक्शन करके। अब जहाँ जहाँ भी कोड में आप वो काम करवाना चाहते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल करें, आपका जो भी सारा काम आपने फंक्शन में किया होता है दोबारा नहीं करना पड़ता, सिर्फ फंक्शन को कॉल करें, वो खुद होता जाता है। माई टेस्ट इसमें जो भी काम किया, जहाँ पर भी कॉल करवाएंगे आपको दोबारा सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फंक्शन लिखे जाते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।